हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। आज मैं आपको वेडिंग कार्ड, सिलाई धागे और जो लेस के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास बच जाते हैं उनकी हेल्प से एक बहुत ही सुंदर सी बंदरवाल बनाना सिखाऊंगी। और ये बनाने में बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया है जो पूरे यूट्यूब पे मैं ही अभी तक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं बंदरवाल के लिए, जिसके लिए मैंने बकरम की पट्टी यहाँ पे ली है। और इसके ऊपर ये जो है मैं लेस के टुकड़े मेरे पास रखे हुए हैं, इनको पेस्ट करूँगी। ये यहाँ पे जो बकरम की पट्टी आप कट करेंगे उसकी जो भी लेंथ और विड्थ होगी वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितनी बड़ी बंदरवाल बनानी है उस हिसाब से। और अब इसके ऊपर इस तरीके से मैं लेस को ग्लू गन से चिपका दूँगी। ये देखिए, ये हमारी बंदरवाल के लिए बेस बन के बिल्कुल तैयार है। बेस तो तैयार है। अब हम यहाँ पे वेडिंग कार्ड लेंगे और उसके हेल्प से स्क्वायर्स कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर कट कर लिया है। बंदरवाल को डेकोरेट करने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनाने वाले हैं। तो अब मैं इसके सेंटर पे यहाँ पे पेस्ट करूँगी ग्रीन कलर की ग्लिटर शीट। अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो आप यहाँ पे कोई डिज़ाइनर फैब्रिक भी पेस्ट कर सकते हैं। और अब मैंने ले ली है गोल्डन कलर की स्टोन लेस, जो मैं इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें फेविकॉल लगाते लगाते स्टोन लेस को चिपकाना है। यहाँ पे मैंने ग्लिटर शीट का यूज़ किया है, आप कोई भी कलर की ग्लिटर शीट ले सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन रख के। और इसके अलावा वेलवेट के जो क्लॉथ होते हैं उनके भी आप यहाँ पे स्क्वायर छोटे से कट करके वेडिंग कार्ड पे सेंटर पे लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके के यहाँ पे टोटली मैंने 11 पैच रेडी किए हैं। मैंने अपनी तोरण के हिसाब से इनको बनाया है, आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। पैच का साइज़ भी बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक इस तरीके की लेस का टुकड़ा और है, ये मिरर वाली लेस है। तो मैंने सोचा मैं इसके मिरर्स का यूज़ कर लूँगी पैच की डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे ये स्क्वायर शेप के मिरर्स हैं जिनको मैं कट कर रही हूँ। आपके पास भी कोई ऐसी लेस हो तो उसके पैच आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बंदरवाल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाने में बहुत आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। अब देखिए, इस तरीके से हमने सभी मिरर्स को कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे कतली शेप के मिरर भी लिए हैं, बड़े और छोटे दोनों साइज़ के। इनका भी हम यूज़ करेंगे बंदरवाल के डेकोरेशन के लिए। अब यहाँ पे ये जो हमने लेस वाले मिरर कट किए हैं इनको हम अपने इस पैटर्न के सेंटर पे पेस्ट कर देंगे। ये जो हमने ग्लिटर शीट लगाई है उसके ऊपर हम इनको पेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। यहाँ पे आप फेविबॉन्ड, फैब्रिक ग्लू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पेस्टिंग के लिए। ग्लू गन है तो वो भी ले सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से सभी के सेंटर पे हम मिरर को चिपका देंगे। ये बंदरवाल आप ज़रूर बनाइएगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नहीं लाना है, जो घर में सामान अवेलेबल हो उससे आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, हमने सभी मिरर चिपका लिए हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टिचिंग थ्रेड यानी कि सिलाई धागा, और इसको हम अपनी फिंगर्स पे 130 टाइम्स इस तरीके से जो है घुमाएंगे, 130 बार। और इससे मैं टेसल बनाऊंगी। जैसे बंदरवाल जो होती है उसमें लटकन होते हैं नीचे की तरफ, तो उसका लुक देने के लिए यहाँ पे हम टेसल लगाएंगे। अब देखिए, ये इस तरीके से मैंने फिंगर से निकाल लिया है। ऊपर से मैं इसको टाई कर रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम थ्रेड से इसको टाई कर देंगे। और अब यहाँ पे नीचे से मैं इसको सिज़र से कट कर लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, और ये आप सब ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है बनाने में। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक स्टोन लेस ले ली है, स्टोन लेस का छोटा पीस लिया है जिसे हम टेसल पे लगाएंगे डिज़ाइन के लिए। यहाँ पे आप कोई गोल्डन कलर की डोरी ले सकते हैं या कोई भी कलरफुल डोरी हो आपके पास वो ले सकते हैं।
या स्टोनलेस है तो आप यही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं ले रही हूँ निडल और यहाँ पे मैं निडल को इससे इस तरीके से पास करूँगी। ये जो थ्रेड आया है इस पर हम नॉट लगा देंगे, नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं वैसे ही 3 बार या 4 बार आप इस पर नॉट लगा दीजिए सो दैट ये थोड़ा पक्का हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे टेसल्स बनाए हैं और आज जो हम बंदरवाल बना रहे हैं उसी के मैचिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सुंदर से हैंगिंग्स बनाना सिखाऊंगी सो दैट जब आप दिवाली पे बंदरवाल लगाएंगे तो उसी के मैचिंग हैंगिंग भी बना के डोर्स पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा मिक्स कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए जो हमारे पैच है इनके बैक पे फेविकॉल लगा लेते हैं और इन टेसल्स को भी पेस्ट कर देते हैं। ये बंदरवाल की डेकोरेशन के लिए पैटर्न बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए सब पे हमने टेसल्स लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि हमने ये पैच खुद घर पे प्रिपेयर किए हैं, एकदम मार्केट जैसे लग रहे हैं और बनाने में काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे ये जो हमारा बेस है तोरण का, इसके कॉर्नर्स पे मैं डोरी लगाऊंगी सो दैट आप इसको डोर्स पे लगा पाएँ। यहाँ पे मैंने ऊन की हेल्प से चोटी गूंथ के रखी है, ये मैं डोरी के तौर पे यूज़ करूँगी। यहाँ पे अच्छे से हम फेविकॉल लगाएंगे और इनको कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इनको इस तरीके से लगा दिया है, दोनों तरफ हमने लगा दिया और अब हम अपने ये पैटर्न भी इसके ऊपर लगा देंगे। इक्वली गैप मेंटेन करते करते मैं इनको फेविकॉल से पेस्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमने पैटर्न बनाए थे सबको मैंने यहाँ पे लगा दिया है तोरण की बेस पे और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक दे रहे हैं। अब 2 पैटर्न के बीच में एक मिरर पुट करेंगे जिससे और सुंदर लुक दे। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कतली शेप के मिरर्स दिखाए थे, छोटे और बड़े दोनों साइजेस के, उनको मैं लगा रही हूँ। एक बड़ा एक छोटा इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मैं इनको लगा रही हूँ। आप सर्कुलर शेप के मिरर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमने मिरर्स को भी चिपका दिया है। हमारी बंदरवाल तोरण बनके बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के मैचिंग हैंगिंग्स बनाएंगे तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी आपके सजेशंस हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।